एक हरे भरे जंगल में एक बड़ी चील अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसने अपने बच्चों के नाम रखे थे आयुष और विनय। माँ, हम उड़ना कब सीखेंगे? हमें भी आसमान में उड़ने का मन करता है। दूर दूर तक जाना है, नई नई जगहें देखनी है। बेटा, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारे पंख पूरी तरह मजबूत नहीं हुए हैं। कुछ ही दिनों में जब तुम्हारे पंख निकल आएंगे, तब तुम भी अपने पंख फैलाकर आसमान को छू सकोगे। इतना कहकर वह चील अपने घोंसले से निकलकर आकाश में उड़ गई और कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए खाना तलाशने लगी। कुछ देर बाद जब वह लौटकर आई, तो तीनों ने मिलकर खुशी खुशी भोजन किया। मेरे बच्चों, खाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं होता, रोज मेहनत करनी पड़ती है। जब तुम बड़े हो जाओगे, तब तुम्हें इसका महत्व समझ आ जाएगा। यही उसकी दिनचर्या थी। हर दिन आसमान में उड़कर दूर तक जाना, भोजन जुटाना और बच्चों को खिलाकर सुकून पाना। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब आयुष और विनय दोनों के पंख निकल आए थे। माँ, अब तो हम उड़ सकते हैं ना? हाँ बेटा, लगता है अब समय आ गया है। चलो, अब पहली बार उड़ने की कोशिश करके देखो। जैसे ही माँ ने इशारा किया, दोनों बच्चे हिम्मत जुटाकर एक एक करके डाल से कूद पड़े। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और पहली बार आसमान की खुली फिजा में उड़ान भर ली। मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ। आज भी मैं हम तीनों के लिए खाना जुटाने जाती हूँ और हर दिन मेरा शरीर टूट जाता है। अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी संभालो। तुम अपने लिए और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ, ताकि मेरी बाकी की जिंदगी चैन से गुजर सके। हाँ माँ, क्यों नहीं, हम अभी जाते हैं और भोजन लेकर लौटते हैं। इतना कहकर आयुष और विनय खुशी खुशी उड़ चले। माँ उनकी उड़ान देखकर संतुष्टि से मुस्कुरा रही थी। भैया, क्यों ना हम सबसे पहले उस काली पहाड़ी पर चले? सुना है वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। हाँ, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों भाई काली पहाड़ी पर पहुँचे और वहाँ खूब मस्ती की। फिर वे एक तालाब के किनारे उतरे और वहाँ भी पानी में खेलते कूदते समय बिताया। दिन भर यूं ही घूमते घूमते शाम तक दोनों वापस अपने घोंसले पर लौट आए, लेकिन वे खाली हाथ थे। अरे बच्चों, तुम तो भोजन खोजने गए थे, तो यूं खाली हाथ कैसे लौट आए? माँ, हमने बहुत कोशिश की, हर जगह देखा, खूब मेहनत की, मगर कहीं भी भोजन नहीं मिला। सच माँ, अब तो हालत बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है कि आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ऐसा मत कहो मेरे लाल, जब तक माँ जिंदा है, उसके बच्चे भूखे नहीं रह सकते। मैं अभी जाती हूँ भोजन ढूंढने। वह फिर कई घंटों तक भटकती रही और भोजन लेकर लौटी। अगली सुबह वह फिर निकल पड़े, लेकिन उस दिन भी वही हुआ। दोनों दिन भर इधर उधर घूमते रहे और शाम को घोंसले पर भूखे ही लौट आए। बेटों की हालत देखकर माँ का दिल पिघल गया, मगर तीसरे दिन भी वही सिलसिला दोहराया गया। मेरे बच्चे शायद मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं। अगर अभी से ये इतने आलसी बन गए, तो जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगी, तब ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? यही चिंता मुझे अंदर तक तोड़ रही है। अगले दिन जब आयुष और विनय लौटकर आए, तो घोंसले में माँ को न पाकर घबरा गए। उन्होंने देखा कि पास ही टुन तोता, एक चिड़िया और कौवा बैठे थे। क्या आपने हमारी माँ को देखा है? पता नहीं वह कहाँ चली गई हैं।
अगर वह नहीं होंगी तो हमारे लिए भोजन कौन लाएगा? हमें बहुत भूख लगी है। आज दोपहर उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हुई और उनका अंत हो गया। क्या कह रहे हो आप अंकल? यह कैसे हो सकता है? जब बच्चे नालायक निकले तो यही होता है। तुम्हारी माँ उम्र भर तुम्हारे लिए भोजन जुटाती रही, रातों को खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन तुम्हें कभी खाली पेट नहीं सुलाया और तुम दोनों बड़े हो जाने के बाद भी उसी पर बोझ बने रहे। तोता, चिड़िया और कौवा उड़ते हुए वहाँ से चले गए और जाते जाते बोले, जाते जाते यही दुआ देंगे कि ऊपर वाला किसी को भी तुम्हारे जैसे बच्चे ना दे। अब घोंसले में सिर्फ आयुष और विनय रह गए। पछतावे और गम से भरे दोनों पूरी रात रोते रहे और सुबह जब भूख से पेट मरोड़ने लगा तो वे भारी मन से भोजन की तलाश में निकल पड़े। लेकिन आज उनका मन मस्ती में नहीं था। वे केवल एक ही ख्याल से बाहर निकले, माँ अब नहीं है और अब हमें खुद मेहनत करनी होगी। आकाश में दिन भर भटकते भटकते दोनों भाई थक चुके थे। भैया, कितने घंटों हो गए हैं लेकिन अब तक भोजन नहीं मिला। माँ तो हमें भूखा देखकर कितनी जल्दी लौट आती थी। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। शाम तक वे निराश होकर वापस अपने घोंसले की ओर लौटे। भाई, तुम क्यों नहीं खाना खाते? तुम तो बहुत भूखे थे। नहीं भैया, मेरा भी मन नहीं कर रहा है। माँ होती तो उसके साथ बैठकर खाते। अब तो सब अधूरा सा लगता है। दोनों की आंखें नम थी कि अचानक घोंसले के पास पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। देखते ही दोनों हैरान रह गए। सामने उसकी माँ मालिनी मुस्कुराती खड़ी थी। दोनों बेटे दौड़कर उनसे लिपट गए और रोते हुए बोले, माँ, आप जिंदा हैं? हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। माफ करना। नहीं माँ, हमें ही माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। आज आप पहले भोजन की शुरुआत करें, फिर हम खाएंगे। माँ की आंखों से आंसू झलक पड़े। मेरे बच्चों, जब तुम भूखे हो तो मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ? फिर माँ और बच्चे साथ बैठकर भोजन करने लगे। अपनी माँ को वापस पाकर दोनों भाइयों का दिल खुशी से भर गया। उस दिन से आयुष और विनय ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली। अब वे रोज मेहनत करके भोजन जुटाते और अपनी माँ के साथ मिलकर खाते। माँ मालिनी भी बहुत खुश थी क्योंकि उनके बच्चे अब समझदार बन चुके थे और माँ के लिए यही सबसे बड़ा सुख था।